गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ, इसका चैप्टर नंबर 3 और स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज है 4 जुलाई 2026 और कल हमने टॉपिक पढ़ा था द इजिप्टियन नंबर्स। इजिप्टियन नंबर्स में हमने देखा था कि हम समझ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, कि किसी भी नंबर सिस्टम में बेस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसी तरीके से हमने और भी नंबर सिस्टम डेवलप किए थे, जैसे कि हमने बेस 5 से नंबर सिस्टम डेवलप किया था, हमने बेस 7 से नंबर सिस्टम डेवलप किया था। तो इसी टॉपिक को हम आज आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हमने देखा था कि जो इजिप्टियन नंबर सिस्टम थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशंस देखे थे और एडिशंस देखे थे कि किस तरीके से इजिप्टियन नंबर सिस्टम में एडिशन हो सकता है। जैसे कि एक सिंबल हमारा ये था और इसको हमको ऐड करना था, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा क्या सिंबल बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये कंबाइंड सिंबल हो जाएगा। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था 100 को, ठीक है। जब ये हम 2 बार लिख देंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, ये 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इन सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन भी देखा था, ठीक है। ये हमारा इजिप्टियन नंबर सिस्टम है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस सिंबल टू दिस सिंबल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ था कि वी हैव टू ऐड दिस सिंबल दिस टाइम्स। तो इसका मतलब ये निकल के आया था कि इसको हमको ऐड करना है अंडरस्टूड। इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि हमको इसको ऐड करना है इतने टाइम्स, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब ये 10 का एक सेट बन जाएगा तो ये इसका नेक्स्ट वाले लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि नेक्स्ट लैंडमार्क था हमारा दिस वन, ठीक है। और ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, 10 को। तो आप भी देखते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम 10 इंटू 10 करेंगे तो ये सिंबल हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस बिकम टू दिस सिंबल, अंडरस्टूड। So in this way we have seen how the Egyptian numbers are added and how the Egyptian numbers are multiplied. तो इसके आगे हम देखेंगे कि अभी ये हमको अबेकस, यूज ऑफ अबेकस का बता रहे हैं कि हाउ टू यूज अबेकस। तो ये सेम है जिस तरीके से हम इजिप्टियन नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, इस तरीके से ही है। तो बेसिकली अबेकस में भी हम, जो हमारा अबेकस होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमने सपोज इसको हमने 1 काउंट किया, देन इट इज 2 एंड इट इज 3 एंड इट इज 4, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जो 5 होगा हमारा, जो 5 होगा उसको हम सेपरेटली एक डॉट से लिख देंगे, ठीक है। मीन्स दिस सेपरेट डॉट, if this separate dot is mentioned, it means that it is 5, ठीक है। सपोज हम इसके ओवर लिख देते हैं यहाँ पे, now this is 5, understood। now this is your blank, we can draw like this। now see, suppose this is combined, now you can see that this, if we write this at, this is only 1, we write it as this is 2, this is 3 and this is 4। now we want to write 5, we have to make a symbol here and now it become 5। now we want to write the 6, तो 6 कैसे होगा, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे, तो दिस 5 प्लस दिस 1 6, इस तरीके से ये 7 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ अभी आप देखेंगे कि ये 4 हो गए हैं। अब इसके बाद में 5th के लिए यहाँ पे हमें डॉट लगाना होगा। जैसे हम 5th के लिए डॉट लगाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 के लिए हमारी नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, 10 के लिए हमारी नेक्स्ट स्टेज है, मीन्स यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे, अंडरस्टूड। ये एक डॉट लगा देंगे और अगर हमको सिर्फ 10 ही चाहिए तो हमारा ये सफिशिएंट है, अंडरस्टूड। ये क्या हो गया हमारा,
10 हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10। और सपोज यू वांट टू रिप्रेजेंट 16, हाउ यू विल रिप्रेजेंट 16? इसमें से हमने 10 ले लिया, 10, 5 एंड 1, दिस इज योर 16। मीन्स आपने 5 यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर दिया, अभी 15 हो गया, और आपको एक 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, नाउ दिस इज योर 16। अंडरस्टूड? नाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट 35, आप 35 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 35 में 10 कितने हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ये आपका है। तो यहाँ पे आप, ये आपका 30 हो गया और ये आपका 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा अबेकस सिस्टम काम करता है। ठीक है, और ये जैसे ही ये आपके 10 टाइम्स हो जाएंगे, सपोज ये अभी 40 हो गया है, अंडरस्टूड, नाउ इट बिकम 40। अब जैसे ही 50 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारा ये 5 का डॉट था, जिस तरीके से ये हमारा 5 का डॉट था, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 to 4 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10 to 40। अंडरस्टूड? नाउ जैसे ही 40 हो जाए 50 हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग 50। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक बड़ा नंबर लिखने की कोशिश करते हैं, कि सपोज वी आर राइटिंग 78। अंडरस्टूड? नाउ वी आर राइटिंग 78, तो इसमें हमारे 10 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है। तो 7 टाइम्स जो 10 है, दिस इज एक्चुअली 70 प्लस 8, और इसको और स्प्लिट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस आपका 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज योर 78। ठीक है, तो अभी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप 50 को रिप्रेजेंट करेंगे इस डॉट से, इसके बाद में कितना बचा? 2 डॉट। नाउ दिस इज योर 70, इसके बाद में आपने 5 रिप्रेजेंट किया, दिस इज योर 5, एंड देन आपने यू रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सो दिस विल बिकम योर, व्हाट इज दिस? This is become your 78. This, in this way you have represented. This is the way we are using the abacus. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक रिंग्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अबेकस एक्चुअली कैसा होता है। बेसिकली ये हमारा अबेकस इस तरीके से दिखता है, ये होता है। इसमें आप देखेंगे कि अगर ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, आफ्टर दैट व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट 5, देन दिस इज 5। अंडरस्टूड? एंड देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द अनदर, then you can represent, if you bring it closer to here, now this is 6, now this is 7, this is 8 and this is 9. Understood? In this way this system works and abacus looks like this. So इस तरीके से ही हम हमारा ये काम करता है। जो हमने देखा था कि जो ऊपर वाला सिंगल था, जो ये जो ऊपर वाली जो सिंगल लाइन है, ये जो ऊपर की सिंगल लाइन है, ये जो ऊपर की सिंगल लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली योर 5. अंडरस्टूड? मीन्स 5, 50 एंड लाइक दैट, 500 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने ये नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। Now see what they have represented. They have represented 3426. Understood? Our number is 3426. ठीक है, अभी इसको देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी लेयर बना लेते हैं। ये हमारी 1000 की लेयर हो गई, ये हमारी 100 की हो गई, ये हमारी 10 की हो गई, ये हमारी 1 की हो गई। ठीक है, अब देखिए
अगर इसी नंबर को स्प्लिट करते हैं, इस नंबर को स्प्लिट करेंगे तो आपका ये नंबर जब स्प्लिट करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा. See, all these things you can do in your mind. Since I'm explaining you, then that's why I'm explaining each and every step. Then how will you split this number? This number will be splitted like this: 1000 plus 1000 plus 1000. Understood? 3 times you have written the 1000, then 100 plus 100 plus 100 plus 100. 4 times you have written the 100. Then this 20 you will represent 10 plus 10. Then this 5 you will represent 5 plus 1. Understood? And now how will you represent this number? We'll see. Now see, we have 3 dots. 1000 is represented by 1 dot. So this is your 3000. Understood? कैप बना देता हूं मैं. ये जो ऊपर वाला गैप है, जब when it become more than 5 times, then we have to write dot here. Understood? The same way ये 100 का है. ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए कि कौन से ग्रुप को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये हमने 3000 रिप्रेजेंट कर दिया है. इसके बाद में हमारे हंड्रेड्स कितने हैं? 4 हैं. ठीक है, तो ये हम नीचे वाले में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4. राइट. इसके बाद में हमारे 10 कितने हैं? 2 हैं. तो ये भी हमारे जो 10 का नीचे वाला डॉट्स है यहाँ पर हम 2 बार रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज 20. देन हमारे पास में क्या था? एक्चुअली 6 था. ठीक है, तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम यहाँ पे इट इज़ मोर देन 5. बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया 5 प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज आवर 3426. ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी बड़े नंबर को अबेकस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम एक और दूसरा नंबर चेक करते हैं. से 7892. अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर. हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस नंबर? अभी मैं इसको मिटा देता हूँ. सी, अभी इसका ये एक्सपेंडेड नोटेशन आप कर सकते हैं. ये देखिए, ये कितना है? 7000 है, विच इज मोर देन 5000. ठीक है, तो ये हमारा 1000 है, तो 5000 हमारा यहाँ पे हम एक डॉट लगाएंगे. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग और 5000. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2000. 2000 हमारा बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 डॉट लगा देंगे. नाउ इट इज बिकम 2000. ठीक है, इसके बाद में ये हमारा 800 है. 800 मीन्स 500 प्लस 300. तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा 500. और अब हमको रिप्रेजेंट करना है 300. तो 300 के लिए हमारे क्या लगेंगे? 3 डॉट्स. अंडरस्टूड? अब ये कितना हो गया? 300. इसके बाद में क्या है? 92. 92 क्या है हमारा? 90 क्या है हमारा? 50 प्लस 40. तो 50 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से. अब बचा 40 को 4 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स लिख दिया हमने. दिस इज 40. इसके बाद में क्या बचा? 2. दिस इज आवर 2. नाउ इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड द नंबर इन द अबेकस फॉर्म. इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि द मोमेंट योर लोअर सेक्शन बिकम मोर देन 4, you have to shift to the upper one. Understood? The moment it becomes double, then you have to shift to the upper one. Means अगर यहाँ पे आपके 250 हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा और वो 100 ऊपर ऐड हो जाएगा. अंडरस्टूड? वो 100 ऊपर ऐड हो जाएगा. अब देखिए, इस अबेकस में हम ऐड कैसे करते हैं. हम 2 नंबर लिखेंगे और उन्हें ऐड करने की कोशिश करेंगे.
सी ये मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर होगा, यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर होगा और यहाँ पे हमारा एडिशन होगा। ठीक है, तो पहले हम बुक का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा बुक का एग्जांपल में क्या है, एक नंबर है 2907 plus 43. I think let me check what is the example. Yes, right. We have this number and we have to add. First, we represent this number here in abacus form and we represent this number here in abacus form, and then we will write the addition also. Now, this is what 2000. 2000 means 2 dots in 1000. This is your 2000, right? Then you have 900, which is more than 5. Then what you have to say, 5 plus 400, 500 plus 400. तो ये 100 का 5 वाला डॉट आप यहाँ पे लगा देंगे. This is your 500. Then 400 you will represent like this 4 dots. Understood? This is your now become 900. Now you have to represent the 7. 7 means 5 plus 2. This is your 5 and this is your 2. Now this number we have represented, and now we will add this number. This is what 43. Understood? 43 means how many times you have 40? How many times you have 10? 4 times. 1, 2, 3 and 4. This is your 40, and then 3, 1, 2, 3. Understood? Now we have to do the addition. Now let's do the addition. Now we are doing the addition. See, what are these? Now 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 हो गया है. ठीक है, तो हमको ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर. ठीक है, और उसके बाद में ये एडिशन यहाँ पे आ जाएगा. अब हमने देखा है कि ये दोनों जब दोनों ऐड हो जाते हैं, जब यहाँ पे हम दो नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाता है तो एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जैसे ही एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक ऐड कर दिया, तो हमारे ये नीचे के सारे डॉट्स 5 प्लस ये सिंगल 5 डॉट्स ऐड हो गए. अब इसके बाद में ये ऊपर कितना है, अब आप देखेंगे 1, 2, 3, 4. ये ऑलरेडी 4 था और एक ये हमारा हो गया. ठीक है, एक ये हो गया तो ये 5 हो गए. जैसे ये 5 हो जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये मोर देन 5 हो गया एडिशन में. तो आप देखेंगे अब तक यहाँ पे नीचे तीनों हमारे खाली है और ये हम सबको ऐड करके हमारा ये 50 हो गया. ठीक है, इसके बाद में फिर कुछ भी एडिशन नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं. 4, now this become 900 and this become 2000. Now this is 2950. This is our addition. If you can read this abacus, this is our addition, and you can see if you actually add this, you will get the same result. Understood? So this is the way we are doing the addition. Let's do some bigger digit. See, we are writing 400, 4762, and we have to add this number by, we are writing the random number 2947. Understood? Now we have to add these two numbers in abacus. Let's see how you will do. Now let's write the first number here. Now see, since I have written here 1, 10, 100, 1000, you have more, 10,000, 1 lakh, 10 lakh. Okay. Let's add this. Let's write first this. This is what? This is our
Let's write some bigger number. Let's write 6 over here. Okay, 6,762. Now, what is this? This is more than 5,000. So 5,000 you will represent here, and you have what left with 1. This become your 6,000. Now this 700. 700 is what? More than 500 means यहाँ पे आपने एक डॉट बना दिया 100 का जो अपर वाला पार्ट था, दैट नाउ इट बिकम 500. अब आपका कितना बचा 200. 200 के लिए यहाँ पे आपने 2 डॉट लगा दिए. नाउ दिस बिकम 6,700. अब 60 क्या है आपका? मोर देन 5 है, तो एक आपने यहाँ पे ये दिस बिकम योर 50. एंड नाउ व्हाट इज दिस? दिस बिकम योर 60. नाउ व्हाट इज विद यू? ओनली 2 लेफ्ट. यहाँ पे आपने 2 डॉट लगा दिए. नाउ दिस इज बिकम योर 6,762. नाउ व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग नाउ? 2,947. तो 2000 के लिए हम नीचे वाले कॉलम में 1000 के नीचे वाले कॉलम में 2 लगाएंगे. ये हमारा 2000 हो गया. इसके बाद में 900 हमारा मोर देन 500 है, तो ऊपर हम लगा देंगे ये 400 हो गया, 500 हो गया, और ये यहाँ पे हमारा 4 टाइम्स लिख देंगे. दिस इज बिकम योर 400. नाउ दिस इज 40. 40 के लिए हम 4 डॉट्स लगा दिए. ये 10 इंटू 40 हो गया. अब कितना बचा? 7 विच इज मोर देन 5. तो हमने ऊपर एक लिख दिया डॉट और यहाँ पे बना दिया 2 डॉट. दिस इज बिकम 7. अब नाउ वी हैव टू डू द एडिशन. नाउ सी, नाउ व्हाट वी आर सीइंग? 1 2 3 4. अंडरस्टूड? This we have to add. Now these are not more than 4. Then we write like this 1 2 3 4. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक 5 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 और इसको जोड़ के ये हो गया 5. अब ये 5 हो गया तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे. अब हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही लगाएंगे, क्योंकि अब ये 50 + 50 मिलकर 100 हो गया. अब इस 100 को हम कर देंगे ऊपर शिफ्ट. ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ पे ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6. अंडरस्टूड? 6. और इधर से एक ऊपर शिफ्ट हुआ तो वो कितना हो गया? 7. ठीक है ना. अब वो 7 क्या हो गया हमारा? वो 7 हो गया हमारा मोर देन 5. ठीक है, वो मोर देन 5 हो गया, तो 7 में से 4 हम इधर रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है. अब ऊपर कितने गया? 2 गया. ठीक, एक 5 गया. एक 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, मीन्स 500 एंड दिस बिकम 500 1000 एंड दिस बिकम 1500. नाउ इन 1500 ओनली वी कैन राइट 500. जो आपका 1000 है वो ऊपर चला जाएगा. वो 1000 ऊपर चला गया तो ये कितना बन गया? 1000 हमारा नीचे से ऊपर आया, प्लस ये 2000 3000 एंड इसको ऐड करके 4000. ये हो जाएगा हमारा 4000. ठीक है. अब तो ये हमारा ऊपर जो 5000 है वो हमारा यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा. ठीक है. तो ये इस तरीके से ये हमारा अबेकस का एडिशन हो गया. अब इसको आप नॉर्मल एडिशन करके देख सकते हैं. बेसिकली ये हमारा रिजल्ट कितना आया? 5000 प्लस 9000 एंड दिस बिकम योर 600 9609. लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या आता है? 9 0 ओके 7 एंड दिस बिकम 9. तो हम देखेंगे कि 7 हमारा कहाँ पे आया था? ये हमारा 7 आया है. अंडरस्टूड? और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? दिस इज आवर 100 500 प्लस दिस इज 900. So basically we have done some mistake here that we have to now cross check. Understood? And what is the mistake? Now sorry, this is actually 9. Now here we are adding 1 2 3 4. So
Okay, I think we have made a mistake since we are adding. We have to add these two numbers, and I start adding these numbers. Understood? Let's see. Now these are 1, 2, 3, 4. 4 we have written. Then this one is here 5. Understood? And this combined will become 9. This is our right. After that, what happened? 10, 20, 30, 40, and this is 50, and this all combined together, what become? 40 plus 50, 90. Now this will become 90. Understood? And 90 plus 50. 90 plus 50 आपका कितना हो जाएगा? 140. अंडरस्टूड? अब 140 में आपने 40 रिप्रेजेंट नीचे करेंगे. नो नो, वी आर डूइंग सम मिस्टेक हियर. लेट्स चेक. See, this is 40 and this is okay, this is actually 60. Understood? And we have to add these two. So what is our result coming? This is 10 and this is 40. हमने इन दोनों को 10, 20, 30, 40 और ये हमारा हो गया 50. ठीक है, ये हमारा जैसे ही 50 हो गया तो 50 हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ऊपर जैसे ही 50 शिफ्ट होगा तो ये जो दोनों है मिलके 100 हो जाएगा. ये जैसे 100 होगा तो ये 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पे ऐड होगा. एक 100 हमारा जो पहले से था, उसके बाद में ये 200, 300, 400, 500, इसके बाद में ये 600 और ये 700. अंडरस्टूड? 700 को हमको रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पे. तो 700 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 700 को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे. ठीक है, और 5 हमारा ऊपर चला जाएगा. हम देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे पहले से हैं 2. हमने 20 ऊपर कर दिया, 1 ऊपर चला गया, तो ये हमारा 50 और 50, 100 सॉरी 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 5000, 1500 हो गया. तो 1500 का हम यहाँ पे एक 500 इधर लिखेंगे और 1000 ऊपर चला जाएगा. 1000 ऊपर चला गया तो 1000 जो ऊपर गया उसको हम ऐड करेंगे 1000, 2000, 3000 एंड दिस बिकम 4000. तो ये हमने 4000 यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, और ये हमारा 5000 एज इट इज रहेगा. तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आएगा. नाउ दिस इज बिकम योर 9709. Now this is our, now it is our correct. ठीक है, तो now this addition you will see you required practice also, otherwise you will do a mistake since we are not used to doing the addition in abacus, but you have to learn this method also. Let's try another problem of the addition. ठीक है, एक नंबर हम रैंडम नंबर लिखते हैं. वी राइट अ रैंडम नंबर. 8731. एडिशन हम कर रहे हैं 1652. ठीक है, इनका हम एडिशन करेंगे अबेकस में. नाउ सी, सबसे पहले तो इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान से देखिए, दिस इज 8000 और 8000 को हम अबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज मोर देन 5000. तो ये हमने एक ऊपर डॉट लगा दिया, ये है 5000. उसके बाद में हमारा बचा कितना? 3000. 3000 के हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए. अंडरस्टूड? नाउ दिस बिकम 8000. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 700. 700 हमारा मोर देन 500 है, तो एक हमने डॉट 100 के अपर पार्ट में लगा दिया. दिस इज 500.
ठीक है। अब 500 में 700 अभी कितना बचा, 200 बचा, ये हमने 2 डॉट लगा दिए, दिस इज नाउ 700। इसके बाद में 31, 31 में 10 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो दिस इज आवर 30 एंड देन 1, ये यहाँ पे हमने 1 के सामने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 1652। तो 1000 हम कैसे, नीचे वाले को 1000 के नीचे वाले कॉलम में हम लगा देंगे एक, नीचे वाले रो में हम लगा देंगे एक डॉट, ठीक है। दिस इज 1000। इसके बाद में 600 हमारा मोर देन 5 है, 500 है, तो यहाँ पे 500 पे एक डॉट लगा देंगे और उसके बाद में 100 बचा, तो लोअर रो में लगा देंगे हम एक डॉट, दिस बिकम 600। इसके बाद में है ये 52, 52, तो ये हमारा हो गया 50 और दिस इज बिकम आवर 2। नाउ these two numbers we have represented. Now we will do the addition. Now in addition we see this is 1, 2 and 3. This is not more than 4, so we have mentioned here. इसके बाद में यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं था, इसके बाद में फिर ये हमारे कितने हैं 1, 2, 3 और इसके बाद में इसका ये 5, तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली 80 हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये कितना है 100, 100, 200, 300, ये दिस इज नॉट, दे आर नॉट मोर देन 400, so we write here now these are 300. Now these are what, 1 and 2, these are 1000. Now this 1000 will shift it to above, 1000 हमने ऊपर शिफ्ट किया तो ये हो गया 2000, 3000, 4000, 5000, ये 5000 हो गया, तो ये 5000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 5000 पर प्लस 5000, 5000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 हम यहाँ नहीं मेंशन करेंगे, इसके ऊपर एक और कॉलम आएगा विच वी कैन राइट हियर, सिंस हमारा एडिशन जो है वो एक्सीड कर गया जो हमने चार्ट बनाया था उस लिमिट से, अंडरस्टूड। यहाँ पे हम लिखते हैं 10,000, तो अब हमारा 10,000 कहाँ पे आएगा, एडिशन में हम लिख रहे हैं 10,000 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एक बार हमने लिखा तो यहाँ पे आ गया, तो नाउ दिस इज आवर रिजल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं 3, इसके बाद में ये कितना है 80, अंडरस्टूड। और उसके बाद में फिर हमारा ये कितना है 300, 300 के बाद में ये कितना है 10,000, अंडरस्टूड। तो वी हैव टू राइट दिस इज आवर एडिशन। इधर हम क्रॉस चेक करके देखते हैं ये क्या है 3, 8, ओके, और रिजल्ट्स मैचेस। सो दिस इज द एडिशन ऑफ अबेकस। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिंस वी आर डूइंग द लार्जर नंबर एडिशन, ठीक है। और आपको 4 डिजिट 5 डिजिट का एडिशन अबेकस में आना चाहिए। पेपर पे आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास में ये अबेकस का सिस्टम है तो इससे भी आप एडिशन सीख सकते हैं, ठीक है। इस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। इस नंबर को हम अबेकस में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये आपकी एक एक लाइन अलग होती है, ये 1 की लाइन है, इसके नेक्स्ट वाली ये 10 की लाइन है, उसके नेक्स्ट वाली ये 100 की लाइन है, उसके बाद में नेक्स्ट वाली ये 1000 की लाइन है, उसके बाद में नेक्स्ट वाली ये, इस तरीके से आप इतने आप कॉलम बना के कर सकते हैं और अबेकस से भी सीख सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम अबेकस से एडिशन कर सकते हैं। इस एडिशन की हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। अभी हम आगे के टॉपिक के बारे में आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसी में आपको बताना चाहूँगा कि आपको रोमन नंबर के एडिशंस आने चाहिए।
आपको जो जिस तरीके से हमने देखा था कि इजिप्टियन नंबर्स हैं उनका ऑपरेशन कैसे होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इसी तरीके से जो हमने बेस 5 के जो नंबर लिए थे, आपको अगर रैंडमली क्वेश्चन में दे दिया गया कि किसी भी बेस का नंबर फॉर्म करो, लाइक बेस 4 का, बेस 7 का, बेस 6 का नंबर सिस्टम फॉर्म करो, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़े थे कि जो ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल हैं उन्होंने जो अपने न्यूमरल्स बनाए थे, उनको कैसे ऐड करते हैं, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको कैसे डिवाइड करते हैं, ये मेरी पिछले की वीडियो में आपको इस चैप्टर की क्लास में हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, उसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उन नंबर सिस्टम के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें इजिप्टियन सिस्टम के शॉर्टकमिंग्स बता रहे हैं। इस शॉर्टकमिंग्स को हम देखते हैं कि क्या बताया उन्होंने। डिस्पाइट बीइंग द नंबर सिस्टम दैट इनेबल रिलेटिवली एफिशिएंट नंबर रिप्रेजेंटेशन फॉर द नंबर टिल 10 करोड़, 10 करोड़ मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 7 तक, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 7 तक हम जो है ना ईजिली इजिप्टियन सिस्टम को कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने इजिप्टियन नंबर सिस्टम के सिंबल्स देखे थे तो हम उनके ऑपरेशंस कर पा रहे थे। बट फिर क्या हुआ, उसके बाद में फॉर लार्जर नंबर्स देयर नीडेड इन्वेंटिंग अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल। मीन्स अब जो हमारे पास में नंबर, सिंस आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि हम एक्चुअली 10 रेज़ टू दी पावर 25 तक हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए थे, टाइम्स के और सेकेंड के। ठीक है ना, टाइम्स के हमने 10 रेज़ टू दी पावर 25 तक देखा था, और हमने नॉर्मल काउंटिंग 10 रेज़ टू दी पावर 23 तक देखा था, और उसके बाद में हमने देखा था हिस्टोरियन जो है हमारे 10 रेज़ टू दी पावर 96 एंड 140 एंड 150 अलग अलग जगह पे इससे भी ज़्यादा डिजिट्स के साथ में वो डील करते थे। अंडरस्टूड? तो नाउ वी आर ओनली restricted to 10 raised to the power 7 up to this. So how we will deal with these large numbers? For that these are the some shortcomings, because इसके बाद में फिर हमको बहुत ज़्यादा सिंबल्स बनाने पड़ते, और बहुत ज़्यादा सिंबल्स बनाने के बाद में उन सिंबल्स को याद रखना पड़ता और उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता। एक सिंगल लार्ज डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पूरी एक लाइन लग जाती, जिसमें आप वो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बनके उस नंबर को रिप्रेजेंट करता। सो दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली वांट टू से, दैट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इजिप्टियन नंबर सिस्टम। ठीक है, और बेसिकली इस टॉपिक में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमको बेस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नंबर सिस्टम को बनाने के लिए। अभी जो नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, आपका जो टॉपिक है 3.4 प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। और कल इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, देखेंगे कि मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम किस तरीके से है और किस तरीके से उसमें प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन का यूज़ होता है। तब तक के लिए आप जो आज